एक ज़माने की बात है कि मिस्र की कदीम सरज़मीन में आमून नाम का एक नौजवान रहता था। उमन गुलामों के एक आजिज़ ख़ानदान में पैदा हुआ था और वो छोटी उम्र से ही उन मुश्किलात और जिदोजहद से वाकिफ़ था जो उसकी ज़िंदगी में इसके मकाम के साथ आए थे। ताहम उमन के बारे में कुछ अनोखी बात थी। इसके पास इल्म की गैर तसल्ली बख्श प्यास और अपनी तकदीर बदलने का अटल अज़्म था। एक गुलाम के तौर पर उमन को अजीम फ़िरौनों का मुशाहिदा करने और उनके तरीक़ों से सीखने का मौका मिला। इसने इनकी कायदाना सलाहियतों, इनकी हिकमत और दूसरों को मुतासिर करने की सलाहियत का मुताला किया। उमन के पास मसला हल करने का कुदरती हुनर भी था और वो अपने साथी गुलामों में अपनी वसाइल की वजह से जाना जाता था। एक दिन महल में काम करते हुए उमन ने आला उहदेदारों के एक ग्रुप के दरमियान बातचीत सुनी। वो फ़िरौन की गिरती हुई सेहत के बारे में बात कर रहे थे, जिसका कोई वारिस नहीं था। इस खबर ने ममलकत में सदमे की लहरें भेज दें, क्योंकि लोगों को फ़िरौन के इंतकाल के बाद इक़्तिदार की कशमकश और अदम इस्तेहकाम का खदशा था। उमर ने मौका देखा। इसका ख्याल था कि अगर वो अपने आप को काबिल साबित कर सके तो उसे अपने हालात से ऊपर उठने का मौका मिल सकता है। नई उम्मीद और अज़्म के साथ उमर ने शाही दरबार की तवज्जो हासिल करने का मंसूबा बनाया। इसने अपनी ज़हानत और ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए पेचीदा मसाइल को हल करने के लिए शुरू किया जो दूसरों को नामुमकिन था। जब भी कोई मसला पैदा होता, उमर अपनी तजावीज़ पेश करता और इख्तिराई हल तजवीज़ करता। इसके ख्यालात को पहले तो शुकूक और शुबहात का सामना करना पड़ा, लेकिन इसकी इस्तिकामत और उसकी तजावीज़ की नाकाबिल तरदीद तासीर ने जल्द ही अदालत में फ़तह हासिल की। उमर की शोहरत पूरे महल में फैल गई और बिलाखिर फ़िरौन ने खुद एक गैर मामूली जहन के साथ नौजवान गुलाम का नोटिस लिया। उमर की काबिलियत और लगन से मुतासिर होकर फ़िरौन ने इसे हतमी इम्तिहान में डालने का फ़ैसला किया। फ़िरौन ने उमर को एक ऐसी पहेली को हल करने का हुक्म दिया जिसने मिस्र के अक्लमंद जहनों को नस्लों तक हैरान कर रखा था। कहा जाता था कि जो भी इस पहेली को समझ सकता है वो फ़िरौन के जानशीन के तौर पर हुकूमत करने के लायक समझा जाएगा। पहेली यूं थी, अंधेरे में मिल गया हूँ, फिर भी रोशनी में मैं रहता हूँ। मुझे बांधने की ताकत है, बल्कि आज़ाद करने की ताकत भी। मैं कौन हूँ? उमर ने दिन रात इस पहेली पर गौर किया और अपने वसी इल्म के दायरों में गहराई से गौर किया। उसने कदीम मतवन पर उंडेल दिया, अक्लमंद बाबाह से मशवरा किया और अहराम के छुपे हुए ऐवानों की खोज की। आखिरकार काफ़ी सोच विचार के बाद उमर एक जवाब पर पहुंचा। अपने जवाब में पुरएतमाद होकर आमून फ़िरौन के सामने खड़ा हुआ और ऐलान किया, पहेली का जवाब मेरे आका इंसानी दिल है। ये हमारे जिस्मों के अंदर अंधेरे में रहता है, फिर भी जिंदगी की रोशनी से धड़कता है। मनफी जज्बात और ख्वाहिशात से जकड़े हुए हैं, लेकिन इसमें यह ताकत भी है कि वो मोहब्बत और शफकत से भरे हुए हमें आज़ाद कर दे। फ़िरौन आमून की हिकमत और बसीरत से हैरान रह गया। उसने नौजवान गुलाम की जहानत को तस्लीम किया और इसे अपना जानशीन यानी मिस्र का मुस्तकबिल का बादशाह करार दिया। लोगों ने खुशी का इजहार किया, क्योंकि उन्होंने तस्लीम किया कि उनके नए हुक्मरान के पास न सिर्फ जहानत है बल्कि हमदर्दी और इंसानी हालत का इदराक भी है। जैसे जैसे साल गुजरते गए, उमर ने इंसाफ और शफकत के साथ हुकूमत की। उसने गुलामी का खात्मा किया और ऐसी पॉलिसियां शुरू की जो तालीम और सबके लिए यकसा मौके को फरोग देती थी। उनके दौर हुकूमत में मिस्र ने तरक्की की और रोशन ख्याली और तरक्की की सरजमीन के तौर पर जाना जाने लगा। उमर का एक अदन गुलाम से एक काबिल एहतराम बादशाह तक का सफ़र एक लाजवाल याद दहानी के तौर पर काम करता है कि अजमत वो लोग हासिल कर सकते हैं जो ख्वाब देखने की हिम्मत करते हैं, तमाम मुश्किलात के खिलाफ साबित कदम रहते हैं और अपनी सलाहियतों को दूसरों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी मीरास नस्लों को मुतासिर करती रहती है। ये साबित करती है कि किसी के पस मंज़र से कत नज़र किसी की तकदीर बदलने की ताकत दिल और दिमाग में है। मैंने कहानी सानी और देखी। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।